आज हम देखेंगे कि कैसे हम जो छोटी एलईडीज़ होती हैं जो कि 2.5 डीसी वोल्टेज पर ऑपरेट होती हैं उनको हम 220 वोल्ट एसी जो कि घरों में आती है उससे कैसे जला सकते हैं बिना ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हुए। तो उसके लिए पहले हमें सर्किट डायग्राम जानना होगा, क्योंकि बिना नॉलेज के 220 वोल्ट एसी के साथ काम करना काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो अब हम अपना सर्किट समझते हैं। इसमें क्या है, यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई जो हम इनपुट देंगे वो है। यहाँ पे एक हमने सिंगल डायोड का यूज़ किया जिसकी वैल्यू है IN4007। इसमें क्या होगा, जो भी एसी वोल्टेज की नेगेटिव साइकिल होगी वो कट जाएगी, वो इसके थ्रू पास नहीं होगी, ओनली पॉजिटिव साइकिल जो होगी वो ही पास होगी और फिर एक वॉइड आ जाएगा जिसकी वजह से इसमें फ्लक्चुएशंस आएंगी। उसी के लिए हमने यहाँ पे कैपेसिटर का यूज़ किया है। इस कैपेसिटर की वैल्यू आप 100 माइक्रोफैरड से 1000 माइक्रोफैरड 2000 माइक्रोफैरड तक कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उसकी रेटिंग हो कैपेसिटर की वो 50 वोल्ट को एक्सीड ना करे, वरना आपकी एलईडी और आपको दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बाद हमने यहाँ 5 एलईडी सीरीज़ में लगाई हैं। ये इस एलईडी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसी तरीके से हमने 5 लगाई हैं और कैपेसिटर के नेगेटिव से एलईडी का नेगेटिव ज्वाइन किया है। तो अब हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी ताकि हम इन एलईडीज़ को जला सकें 220 वोल्ट एसी पर। तो यहाँ पर हमने अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है जो कि आ रही है 10.5 किलो ओम। यहाँ पे हमने 5 एलईडी ली हैं जो कि हर एक एलईडी 2.5 वोल्ट के अप्रोक्स वोल्टेज लेती हैं और 20 मिली एम्पेयर करंट लेती हैं। इसी तरीके से फिर हमने यहाँ पे केवीएल लगा के रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जो कि 10.5 किलो ओम है। आप 10.5 की जगह 15 किलो ओम या 20 किलो ओम भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगी वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही ड्रॉप होगी, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस काफ़ी हीट हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप 1 किलो वोल्ट या फिर 0.5 किलो वोल्ट ही लें, उससे कम ना लें, वरना रेजिस्टेंस बर्न होने के साथ साथ मेल्ट भी हो सकता है। लेफ्ट में हमने नेगेटिव लिया है, राइट में पॉजिटिव लिया है, ऐसे ही दूसरी को। तो जो हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करी थी उसे लगाते हैं। ये एलईडी का पॉजिटिव है, उससे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया है। और अब कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 47 माइक्रोफैरड का लिया है। आप जितनी बड़ी वैल्यू का कैपेसिटर लेंगे उतने ही इसमें डिले बढ़ेगा, बस बाकी सब सेम रहेगा। तो अब हमने यहाँ पे 220 वोल्ट एसी ले लिया है, इसे हम ऐसे लगा देंगे। पर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एसी 220 वोल्ट है तो आपको शॉक भी लग सकता है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हमने अपने सर्किट को 2 पिन प्लग में इस तरीके से लगा लिया है। आप चाहें तो नंबर ऑफ़ एलईडीज़ बढ़ा सकते हैं, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। So let's check out some more amazing lamps.
सिमिलर कैलकुलेशन करके मैंने 3 एलईडी के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल ली थी और उस पूरे सर्किट को मैंने होल्डर स्लॉट में ऐसे लगा लिया। इसी तरह से मैंने 5 एलईडी के लिए बाकी ऐसे 2 पिन प्लग में लगा दिया। यहाँ पर हमने नंबर ऑफ एलईडीज के अकॉर्डिंग अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। उसी के हिसाब से हमने 3 सर्किट बनाए हैं। यहाँ पर डिफरेंट वोल्ट्स ऑफ बल्ब में हमने एलईडी को फिक्स कर दिया है। अब हम इसको चेक करते हैं।